स्वागत है। देखिए एक बार फिर सेट हल करते हैं 2025 के लिए। इस तरीके के लगभग क्वेश्चन मिलेंगे आपको जेएनवी में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 840 में बेचकर 20% का लाभ उठाता है। यदि इस वस्तु को 960 में बेचता तो उसे कितने रुपए का लाभ मिलता। तो जैसे आप पहले से करते चले आए उसी तरीके से आप इसको करें। पैटर्न क्या है करने का, क्या करना है, 840 में बेचा, 20% का क्या मिला, लाभ। तो 840 किसके बराबर है, 20% का लाभ मिला, तो 20% 100 में जोड़ देंगे, 120 के बराबर है। ठीक, कह रहे हैं 960 में बेचता तो क्या मिलता, 960 रुपए में बेचता तो उसे कितने रुपए का लाभ मिलता। हमें 960 या तो 100 निकाल लो, 100 बराबर निकाल लो, यहाँ से कितना 100 निकालेंगे तो किरे मूल आ जाएगा, 100 निकालेंगे तो क्या होगा, किरे मूल। उसने ये पूछा 960 रुपए में बेचता तो कितने रुपए का लाभ मिलता, यानी हमें पहले किरे मूल निकालना पड़ेगा। किरे मूल कितना होगा 100%, और दिया क्या है, विक्रय मूल दिया, यानी 20% का लाभ शामिल है इसमें। कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा, 840 की गुणा किससे कर लेंगे, 100 से करेंगे, और भाग किससे करेंगे, 120 से। तो ये सीपी आ जाएगा, सीपी मतलब किरे मूल आ जाएगा। 12 सत्ते कितना हो गया 84, तो किरे मूल कितना आ गया 700 रुपये, यानी सीपी जो इसका आ गया वो कितना आ गया 700 रुपये आ गया। 700 रुपये में खरीदा और कितने में बेचा, 960 में। एसपी कितना है, एसपी कितना है 960, 960 में बेचता है, 700 में खरीदता है, तो इसका मतलब सीधा यहाँ से लाभ निकाल दो, कितने रुपए का लाभ हो गया, 260 रुपये का। तो यही बात उसने पूछी है, उन्होंने परसेंट नहीं पूछा बल्कि ये पूछा कितने रुपए का लाभ होगा, तो कितने का लाभ होगा 260 रुपये का। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दिया है, एक दुकानदार 24 मीटर कपड़ा बेचकर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार का लाभ परसेंट क्या है। देखो इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहते हैं और बड़े आसानी से हो जाते हैं। आप लोग भी कैलकुलेट करो और कमेंट करके आंसर हमें बताओ कितना आएगा। तो 24 मीटर कपड़े का एसपी जो होगा, एसपी मतलब बेचा, 24 मीटर कपड़ा बेचा, उससे पहले 24 खरीदा होगा, यानी ये किसके बराबर होगा, 24 मीटर कपड़े का सीपी प्लस 4 मीटर कपड़े का एसपी, नीचे लिख दें, प्लस 4 मीटर कपड़े का एसपी, यानी विक्रय मूल्य जो होता है, अगर लाभ होता है तो लाभ किरे मूल्य में अगर लाभ जोड़ दें तो विक्रय मूल्य होगा। सीपी मतलब किरे मूल्य, सीपी मतलब क्या होता है, किरे मूल्य, तो इसके बराबर होगा। अब आप यहां से कैलकुलेट कर लो, यहां से ये वाला क्या है, एसपी है, ये क्या चीज है, एसपी है, ये भी एसपी है, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 20 मीटर कपड़े का एसपी जो होगा वो किसके बराबर होगा, 24 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर होगा, यानी 20 मीटर उतने में बेचेगा जितने में 24 मीटर खरीदा है। सीधा सीधा ये कह सकते हैं सीपी जो होगा वो कितना होगा, 20 रुपये होगा, और एसपी क्या होगा, वो कितना होगा, 24 होगा। ठीक, ये कैलकुलेट लाइन बनाना सीख लो कैसे बनेगा। लाभ शामिल है, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है किरे प्लस लाभ, विक्रय मूल्य क्या होता है, किरे प्लस लाभ, यानी सेलिंग प्राइस को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहां से निकाल दो कितना लाभ हुआ, 4 रुपए का, 4 का लाभ हुआ कितने पर, 20 पर गुणा में 100। कैलकुलेट कर लोगे इसको, 4 से कितनी बार, 5 बार, और 5 से कितनी बार, 20 बार, यानी 20% का क्या होगा, दुकानदार को लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 20% का। बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह के सवाल फंसा देते हैं, ध्यान से इसको करना है। यहाँ क्या देता है, कभी कभी किरे देता है, कभी कभी विक्रय देता है। किरे देता है तो सीधा किरे में जुड़ जाता है, वो इधर आके घटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, अच्छा सवाल है। सवाल में कहा कि एक व्यक्ति किसी बैंक से 16,000 रुपये 5% वार्षिक दर से उधार लेता है। कितने लेता है, 16,000 रुपये 5% दर से। तो आप जानते हैं मूलधन गुणा दर, दर कितनी, 5%। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए।
मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर क्या था, ब्याज। ये निकल के क्या होगा, ब्याज। और उसने यही पूछा है ब्याज के रूप में कितनी राशि अदा करेगा। कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, ब्याज के रूप में कितनी राशि होगी, वो आ जाएगी 25, 25 0 0, 25 छक्का 150, और 25 ही कम 25 और 15 कितना हो गया, 40 हो गया। 25 15 कितना हो गया, 40। तो कितना आ जाएगा, 4000 रुपए क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग निकाल के देखें कितना आता है, चेक करो। दिया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई राशि 3 वर्ष में बढ़कर कितनी, 7200। 3 वर्ष में 7200 होती है, कितने, 3 वर्ष में 7200 राशि हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी, 7200। 3 वर्ष में मिश्रधन होगा, ये ब्याज लगा के 3 वर्ष में जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा, वो होगा 7200। ठीक, 3 वर्ष में 7200 हो गया। फिर कहा और 5 वर्ष में कितना हो गया, 5 वर्ष में ये मिश्रधन कितना हो गया हमारे पास, 8000 हो गया। इसका मतलब ये 8000 क्यों हुआ, 8000 बता दें, 2 साल में जो ब्याज मिला उसकी वजह से ये 8000 रुपये का हो गया। यानी 3 से 5 वर्ष तक 2 साल में ब्याज मिला। अब हम यहां से निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, घटा देंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या कितने का होगा, 800 रुपये हो गया। कितना, 800। 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का होगा कितना, 400 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 400। और 3 वर्ष का कितना होगा, 3 वर्ष का होगा 1200 रुपये। जब 1 वर्ष का 400 तो 3 वर्ष का कितना होगा, 1200 रुपये होगा। अब उसने यही कहा 3 वर्ष में कितनी हो गई बढ़ के, 7200 हो गई। इसका मतलब इसमें ब्याज शामिल था 1200 रुपये का। कितना शामिल था, 1200 रुपये का ब्याज शामिल था। हम क्या निकाल दें, मूलधन निकाल लें। हम क्या निकालें, मूल राशि निकालें। तो मूल राशि कैसे निकालेंगे, अब हम निकालें मूलधन। मूलधन कैसे निकालेंगे, जो मिश्रधन हुआ था 7200 में से कितना घटा दें, ये ब्याज घटा दें 3 साल का 1200। तो हमारे पास जो 6000 मिलेगा ये क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा। ठीक है, उसने मूलधन नहीं पूछा है, मूलधन पूछता तो ये 6000 आया था, उसने पूछा है दर। तो आप जानते हैं फार्मूला, मूलधन गुणा में दर, दर पूछी आपसे, गुणा में समय। समय आप ये वाला रखोगे तो ब्याज 800, समय 1 वर्ष रखोगे तो ब्याज 400, समय 3 वर्ष रखोगे तो ब्याज 1200। वो आप देख लें, समय 1 वर्ष रख लें, समय कितना रखा है 1 वर्ष, बट्टे में 100 बराबर में ब्याज। 1 वर्ष रखा समय, ब्याज कितना है 400, तो हम 400 रखेंगे। कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 400 बट्टे में कितना 60, यानी आर बराबर जो आ जाएगा 20 बट्टे में 3, 200 काट लो तो आ जाएगा 6 सही 2 बटा में 3, यानी ए वाला क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 60% अन्य खर्च करता है। इसके बाद भी व्यक्ति के पास 6400 रुपये की बचत होती है। व्यक्ति की आय क्या है, देखो एक व्यक्ति 20% खर्च करता है, टोटल आय जो कुल आय है वो हम मान लेंगे कितनी, कुल आय इसकी मान लो, कुल आय कितनी होगी, कुल आय जो होगी हमारे पास वो 100% होगी। कितनी, 100% यानी 100% होगी। ठीक, कह रहे हैं शेष आय का 60%। अब उसने खर्च कितना किया, अपनी आय का कितना 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया। शिक्षा पर कितना खर्च कर दिया, शिक्षा पर खर्च कर दिया 20%। ठीक, और कहा शेष का, अब ये बताओ टोटल 100 थी तो शेष कितनी बची होगी, शेष बची होगी 80%। उसने कहा शेष का कितना 60%, इस 80 का कितना 60% काय पे खर्च कर दिया, यानी 8 छंग 48, 8 छंग 48, इतना और खर्च कर दिया 48%, इतना अन्य खर्च कर दिया। फिर भी व्यक्ति के पास, अब ये देखो खर्च कितना हो गया, ये खर्च ही तो हुआ,
कुल खर्च हम यहाँ से निकाल लें, कुल खर्च कितना हो गया, कुल खर्च आप देख लो कितना हुआ। तो कुल खर्च हम देखेंगे कितना, 8 और 68% खर्च हो गया, 68% हमारे पास क्या हो गया, खर्च हो गया। बचत कितनी हुई, बचत निकालेंगे यहाँ से, बचत कितनी हो गई, बचत हो गई हमारे पास 32%, टोटल 100% हो गया। बचत 32% हुई, लेकिन उसने कहा उसके पास भी इतने बचते हैं, यानी 6400 रुपये बचते हैं। तो 32% किसके बराबर है, 32% जो है वो 6400 के बराबर है। और हमें निकालना क्या है, व्यक्ति की कुल आय, कुल आय कितनी है 100% है, 100% हमें निकालना। कैलकुलेट कर लो, 6400 की गुणा किससे कर लें, 6400 की गुणा 100 से कर लें, किससे भाग कर लें, 32 से, 32 दूनी 64, 2 पे 0 लगाते कितने 4, 2 पे 0 लगाते कितने 4। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। जो लोग ऐसे हैं जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो 0 लेवल क्लास पढ़ी है हमारी इस पे चैनल पे, आप देख लें उनको, उससे समझ सकते हो। चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर वाइज देख लो, प्रैक्टिस सेट जब भी समझ में आएगा जब आपको चैप्टर पीछे के क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में कितने % कमी की जाए जिससे इसके आयतन पर, जिससे इसके क्षेत्रफल पर, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, जिससे इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो आपको ये देखना, वृद्धि कर दी गई तो क्या करें, 20 बटे में जोड़ लें 120, 100 में जोड़ लें, गुणा में कितना 100, कैलकुलेट कर लें यहाँ से, 6 बार कटेगा यानी 50 बटे 3, 50 बटे 3 का मतलब कितना हो गया 16 सही 2 बटे 3, इससे जब भाग करेंगे तो कितनी बार आएगा 16 सही 2 बटा 3%, इतने की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। बता दें आपके पास एक फार्मूला होता है, x बटे में अगर वृद्धि है, पहले वृद्धि है तो क्या करेंगे 100 प्लस में x गुणा में कितना 100, इस फार्मूले पे करें। अगर कमी होती यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता माइनस रहता, इसी में अप्लाई करें उस सवाल को कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर में क्या कहा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, एक तो ए है और एक कौन है बी है, ये दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। ठीक, ए अकेला इस काम को 16 दिन में करता है, ए अकेला कितने दिन में करता है 16 दिन में करता है। चलिए क्या करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा 16 पंजे 80, 80 एलसीएम आ जाएगा, 10 अट्ठे 80 और 16 पंजे 80, यानी ए अकेला जो काम करेगा वो कितना 5 यूनिट करेगा, ए अकेला कितना यूनिट करेगा 5 यूनिट, और ए भी दोनों कितने यूनिट करेंगे 8 यूनिट। अगर हम ए का घटा दें तो बी का बचेगा, बी अकेला जो करेगा, बी अकेला कितने यूनिट काम करेगा, बी अकेला जो करेगा ये घटाएंगे इसमें से तो 3 यूनिट काम करेगा, बी अकेला 3 यूनिट काम करेगा। ठीक, बी अकेला 3 यूनिट काम करेगा, बी से पूछ रहे बी अकेला कितने, टोटल काम कितना 80 है, 80 यूनिट टोटल है, 3 से भाग कर लेंगे, यानी बी जो करेगा इतने दिन में काम को समाप्त कर लेगा। बी अकेला कितने दिन में करेगा 80 बटे 3 दिन, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहा सवाल में, सवाल में कहा कि एक नल किसी खाली टैंक को भरने में 10 घंटे का समय लेता है, लेकिन टैंक की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे का अधिक समय लगता है। छेद द्वारा टंकी को खाली होने में लगा समय। अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना है, एक टैंक ऐसे मान लें कि 10 घंटे में भरता है। ठीक, 10 घंटे में भर दिया, खाली करने वाला टैंक जो है आपको नहीं पता कितने घंटे में खाली करता है, ऐसे मान लो x घंटे में खाली करता है। जब खाली करेगा तो माइनस लेंगे, और टंकी कितने घंटे में भरती है 2 घंटे का ज्यादा समय लगता है, यानी पहले 10 घंटे लग रहे थे, अब कितने लगेंगे 12 घंटे लगे। बस इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, 1/x ऐसे लिख लें, बराबर वाली संख्या लिखने 1/12, और ये प्लस का है माइनस में पहुंचेगा। तो यहां से कैलकुलेट करने के बाद में कितना आएगा, आप इसका एलसीएम ले लो 60, 12 पंजे 60, 10 संग 60, यानी हमारे पास जो आया सोल्व होने के बाद में वो कितना आया, माइनस का 1/60।
माइनस से माइनस खत्म, उल्टा हो जाएगा, तो 60 घंटे में क्या है, टंकी खाली होगी। खाली करने वाला कितना है, 60 घंटे में टंकी को खाली करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, देखो समय दूरी से सवाल मिलता है हर बार, आप देख लो कोई सा भी टेस्ट हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, समय दूरी से सवाल मिलता है। और दिक्कत ये रहती है कि स्टूडेंट सवाल नहीं कर पाते। तो समय दूरी से सवाल मिलेगा, सवाल को आप करना सीखो। कैसे मिलेगा कि एक व्यक्ति 6 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, इसी दिशा में 300 मीटर लंबी, इसी दिशा में 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी दौड़ रही है, जो इसे पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? बीस सेकंड का समय लेती है। जो इसे पार करने में कितना, 20 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखो रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। कैसे निकालें? एक ही दिशा में चाल घटेंगी, तो रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली x किमी प्रति घंटा है, और विपरीत उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है तो उसमें कितनी है, 6 किमी प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी बटे समय। जब ऐसी ही दिशा में जाने तो क्या होगा, चालें घटेंगी। 300 मीटर क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है, बटे में क्या है, 20 सेकंड में पार कर रही है। ठीक, बस 5/18 करके इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद में आंसर बताओ कितना आता है। जल्दी कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। मैं फोन पे बात कर लूँगा, मैं थोड़ा सा वो बना रहा था। ठीक है, बाकी कल 6 बजे 6:30 बजे आ जाना यहाँ। एडमिट कार्ड और एक फोटो, बाकी मैं बता दूंगा फोन पे करके। तो ये आया होगा, कितना आया, कैलकुलेट करा कितना आया? देखो बता दें, 0 से 0 काटो, कितनी बार, 15 बार कटेगा। 15 से 5 से कितनी बार, 3 बार, और 18 के 54, 54 में जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 किमी प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या कहा, 10 क्वेश्चन नंबर 10 में ए तथा बी की राशि का अनुपात कितना, 5:8 है के अनुपात में है। यदि इनकी राशि का योग 2500 रुपये हो तब इनकी राशियों का अंतर क्या होगा। देखो 5 और 8 कितना हो गया, इन राशियों का योग 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो इन राशियों का अंतर पूछा है। यदि इनकी राशि का योग, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आप कर लो। यानी 8 5 13, 13 बराबर कितना दिया है, 2500 दिया है, और आपको अंतर पूछना है, यानी 3 बराबर आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे, 2500 की गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे, और भाग किससे कर देंगे, 13 से। ये इसका आंसर आएगा। ऐसा इनमें से कोई नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी वाला क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, 13 से भाग करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन के लिए क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो ये सवाल चर्चित रहते हैं, इस तरह के सवाल बच्चों से होते नहीं है और आसान सवाल होते हैं। मध्य अनुपाती पूछा है, तो मध्य अनुपाती के लिए फार्मूला होता है रूट ए इंटू बी। ए का मतलब क्या है, पहली वाली संख्या, बी का मतलब क्या है, दूसरी वाली संख्या। तो यानी 36 गुणा में कितना, 48, ये होगा। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 गुणा में 16 गुणा में 3। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6, 16 का कितना होता है, 4, रूट के अंदर 3 आ जाएगा, यानी 6 चौक 24 रूट 3। ये वाला क्या होगा, इसका आंसर होगा 24 रूट 3। सवाल नंबर कितना, 12 नंबर में देखेंगे क्या है, 12 में देखते हैं कितना है, क्या दिया है, कैसे करना है। कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
4 अंकों की क्या सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9 9 9 9, ये बड़ी हो गई। और 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी? 1 0 0 0, ये 3 अंकों की हो गई। क्या पूछा है? और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पे 3 जीरो 3 अंकों की सबसे छोटी ये हो गई। ठीक है, 1 2 3, 3 अंक हो गए। क्या पूछा इन्हें? गुणनफल। गुणनफल पूछा, गुणा कर दो। तो 4 9 बना के 2 जीरो लगा दो, 4 9 बना के 2 जीरो लगा दो। सी वाला आ रहा है, 4 9 बन के कितने? 2 जीरो लग रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन सी भिन्न 1/7 से कम है? 1/7 से कम है। कैसे करें? या तो आप ऑप्शन को कर लें, पहले इसको कर लें। 7 से जब भाग करेंगे पॉइंट लगाएंगे, 7 × 7 7 चौक 28, यानी 0.74 से ऊपर जाएगी। ये 0.74 से ऊपर जाएगी। 7 ही कम, देखो कैसे करें, 10 को भाग करें या पॉइंट लगा लें आप, 10 हो जाएगा। 7 ही कम 7, और फिर 2 बचेगा, 3 बचेगा, सॉरी 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 1.14 होगा, यानी 0.14 से कम आना चाहिए, 0.14 से कम आना चाहिए। तो इसे भाग करेंगे हम, पॉइंट लगा के, 9 दूनी 18। ठीक, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस वाले को देखें, ये भी ज्यादा हो जाएगा, 11 पंजे 55 होगा। इसे देखें, 13 चौक 52, ये भी ज्यादा हो जाएगा। ये वाला इसका क्या होगा? आंसर होगा लास्ट वाला। तो इसे इसी तरीके से निकाल लें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कहा सवाल में? सवाल में ये कहा इन्होंने कि 3 घंटियां 20 सेकंड 30 सेकंड 24 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, जब ये 16 मिनट में, तब ये 16 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? आप क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 20 30 24 का एलसीएम कितना आगा? 120 सेकंड आगा। 20 24 24 और 30 का एलसीएम जो आ जाएगा हमारे पास कितना? 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 2 मिनट। इसका मतलब ये हो गया 2 मिनट में ये एक बार साथ बोलेंगी। 2 मिनट में कितनी बार बोलेंगी साथ? एक बार। अब इसने पूछा क्या है? इसने पूछा 16 मिनट में कितनी बार। तो भाई 2 मिनट में एक बार साथ बोलेंगी, तो 16 मिनट में कितनी? 8 बार। लेकिन पहले मिनट में कितनी बार? 2 बार एक साथ बोल लेंगी। एक तो जब स्टार्ट होगी तब बोलेगी, और एक जब 2 मिनट पूरे होंगे तो बोलेगी। यानी पहले मिनट में 2 बार बोल लेगी, बाकी 7 मिनट में एक एक बार बोलेगी। ठीक है, यानी बाकी हर 2 मिनट में एक एक बार बोलेगी। तो कितना आंसर आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 2 मिनट में एक बार, तो 16 मिनट में 8 बार, लेकिन पहले 2 मिनट में कितनी बार? 2 बार। तो इसीलिए कितना हो जाएगा? 9 आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 15 है। आसान क्वेश्चन है। क्या कहा क्वेश्चन में? कहा दो संख्याओं का गुणनफल 1728 है, मासा इतना। ये संख्याएं क्या है? गुणनफल दे रखा है कितना? 1728, और मासा दे रखा है इसका। तो आप क्या निकालेंगे? सहभाज्य गुणज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सहभाज्य गुणज। आपको मासा दिया, तो मासा तो दोनों संख्याओं में होगा। तो हमें क्या करना है? 12 से भाग करें और फिर 12 से भाग करें। ये गुणनफल दिया है। अगर ये लासा दिया होता तो एक ही बार भाग करते, लेकिन ये गुणनफल दिया है तो मासा से 2 बार भाग करेंगे इसको, यानी मासा के स्क्वायर से भाग करेंगे। कैलकुलेट करने पे कितना आएगा? ये 12 बार कटेगा। 12 बार कटेगा, क्योंकि 12 का घन होता है 1728। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 12 बार कटेगा। 12 के फैक्टर कर लो। 12 के क्या कर लें? फैक्टर कर लें। फैक्टर क्या होंगे? 3 चौक 12। ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिनका मासा 1 हो। इन 3 और 4 का मासा कितना? 1 है ना। 2 और 6 नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें मासा 2 हो जाएगा। तो ये फैक्टर गलत है, ये वाला फैक्टर सही है। 3 और 4 इनमें मासा 1 होगा। अब जो मासा दे रखा था उससे इनकी गुणा कर लो, संख्याएं आ जाएंगी। जो मासा दे रखा था उससे क्या कर लें? गुणा कर लें। यानी 3 की गुणा किससे करें? 12 से करेंगे। तो 12 तिया 36 और 12 चौक 48, यानी एक संख्या 36 होगी और एक 48 होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए वाला होगा। तो इस सवाल को ध्यान रखना, अगर गुणनफल दिया तो मासा के स्क्वायर से ही भाग करेंगे।
अगर गुणनफल दिया तो किससे, मासा के स्क्वायर से ही भाग करेंगे। अगर हाँ लासा देता तो मासा से भाग कर लेते, तो डायरेक्ट से अभाज्य गुणा जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, एक घन जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 घन मीटर है। सॉरी ये जो आगा वर्ग मीटर आगा, संपूर्ण क्षेत्रफल दिया है तो ये वर्ग मीटर होगा, यानी ये क्या होगा, वर्ग मीटर होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ जो होता है घन का वो क्या कितना होता है, 6a² बराबर देखा कितना 16, 216। आयतन पूछा है, यानी हमसे क्या पूछा है, भुजा का क्यूब पूछा है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। यहां से हम 6 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 36 बार कटेगा। तो a बराबर कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। तो a का मान रख देंगे 6, यानी 6 गुणा में 6 गुणा में 6, तो ये भी कितना होगा 216। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 216 घन मीटर। बात समझ गए होंगे, सीधा फार्मूले पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या लिखा है, लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी सबसे बड़ी भुजा 25 सेमी है। चलिए समकोण त्रिभुज बना लो। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होता है। ये दे रखी है कितनी, 25 सेमी। और क्या कह रहे हैं, सबसे छोटी भुजा, चलो ये आधार को मान लो, सबसे छोटी भुजा कितनी है, 15 सेमी है। तो आप ये निकालो, ये निकालेंगे तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण के वर्ग में से यानी 25 के वर्ग में से क्या घटाना है, 15 का वर्ग घटाना है। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा लंब, ये वाली संख्या, ये वाली जो लंबाई है ये आ जाएगी। तो 625 में से क्या घटाना है, 225 घटाना है। तो हमारे पास कितना 400 बचेगा, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, यानी ये वाली संख्या में कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी। क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है 15, इंटू लंब, लंब कितना है 20। तो कितना आ जाएगा, 10 बार कटेगा, यानी 150 वर्ग मीटर दिया, मीटर में दिया तो मीटर, सेमी में दिया तो सेमी, 150 वर्ग सेमी, यानी बी वाला क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे कोणों से। इस बार भी सवाल आया था, और अब भी उम्मीद करते हैं कि आपके भी सवाल क्या होगा, इससे पूछा जाएगा। आपके भी क्या होगा, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो ये दिया है, ये कह रहे हैं कि दी गई आकृति में कोण x का मान बताना है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 30 ये है, 50 ये है, 30 और 50 कितना हो गया 80। तो ये कितना बचा 100, ये 100 बचा। अब क्या देखना है, हम ये भी जानते हैं सरल रेखा पे बना कोण, सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है 180 अंश। ये हमारे पास 100 अंश आ गया, तो ये कितना बचा 80 अंश। तो ये वाला कितना बचा 80 अंश। दूसरी चीज एक और जानते हैं हम, अंत्य कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 अंश होता है। अंत्य कोण कौन सा है, इसे हम कहेंगे अंत्य कोण, और इसे क्या कहेंगे बाह्य कोण। तो अंत्य कोण और बाह्य कोण का योग भी कितना होता है 180 अंश होता है। तो यानी ये x की वैल्यू कितनी आएगी 80 अंश आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। एक चीज और इसमें याद रखें, अगर आपको किसी कोणों के अंत्य कोण याद नहीं है, किसी भी बहुभुज के अंत्य कोण आपको याद नहीं है, तो फार्मूला लिखो। फार्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180। यहां से आप अंत्य कोणों का योग निकाल सकते हो, यहां से क्या अंत्य कोणों का योग निकाल सकते हो। जैसे कहते हैं पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योग क्या होगा, किसके पंचभुज के, किसके पंचभुज के। तो पंचभुज का मतलब हो गया 5 भुजाएं। तो n का मान कितना रखोगे 5 माइनस 2, उसकी गुणा किससे कर लोगे 180 से। तो 5 में से 2 घटाओगे कितना 3, 3 की गुणा हम 180 से करेंगे तो कितना होगा 18 या 54, यानी 540 अंश होगा। तो ऐसे कोई सा भी भुज दिया हो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो अंत्य कोणों का योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप करो इसको। क्या दे रखा है, ये कहा 2 तिया 6 7, 7 बटे में कितना 3, प्लस 5 चौक 20 है 21, 21 बटे में 4, गुणा कर लो या एलसीएम ले लो जो मन करे।
तो कर लें 7 चौक 28 प्लस 21 दिया 63 और 4 दिया 12। इसकी गुणा ऐसे, इसकी ऐसे, नीचे नीचे वाला जोड़ लेंगे। कितना आगा जोड़ने के बाद में 8 3 11 का 1, 6 और 2 8 और 1 9 बटे में कितना 12, यानी 91/12 इसका आंसर आ जाएगा। या दे रखा है 91/12, तो सीधा सीधा आप आगे चक्कर में ना पड़े, सीधा सीधा लगा दें। एक क्वेश्चन और है, आखिरी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आखिरी क्वेश्चन में दे रखा है, देखो बार को लेके क्वेश्चन आ गया। इस बार उम्मीद करते हैं कि बार को लेके क्वेश्चन मिल सकता है। तो बार हटाने के लिए आप चैप्टर में देख लें, ये पीछे चैप्टर बार का करा दिया है, आप अच्छे से समझ लेंगे। फिर भी आपको बता दें, बार हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले, और दोनों पे बार लगी है तो दोनों के लिए क्या लगा दें, दोनों डिजिट के लिए क्या क्या लगा दें, 9 9, ठीक। प्लस यहाँ भी 2 पे लगी है बार, यहाँ पे कितने 2 अंकों पे लगी है, तो 6 4 3, जिस पे नहीं लगी है उसको घटाएंगे, यानी 6 को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और जिन पे बार लगी है उनके लिए 9 लिखना होगा, यानी इसके लिए भी 9 और इसके लिए भी 9, और जो अंक हमारे पास रह गया उसके लिए क्या लगाना होगा, 0 लगाना। देखते हैं कितना आगा, 34 बटे में कितना 99, प्लस में कितना आगा घटा दें, कितना बचेगा 637 बटे में कितना 990। एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम कितना आगा इसका, एलसीएम आगा 990, ये 340 हो जाएगा, 10 बार आगा इसकी कैलकुलेशन में, और यहाँ पे कितना होगा 637। जोड़ने के बाद में कितना बना 7 7 और 9 बटे में कितना 990। तो देखो इसे ये कर सकते हैं, इस वाले 0 से यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, तो यानी 97.7 बटे में 9 9, ये ए वाला ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट। 97 बटे, अच्छा ऐसा ऑप्शन है भी नहीं, यानी 97 होना चाहिए था यहाँ पे, या तो अब ऐसा नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाता। तो क्या वाला आंसर आगा, ये वाला आना चाहिए था, तो यहाँ 99 99 लिख दिया है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा, तो इनमें से क्या कोई नहीं बन जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगले सेट आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।